करता हूँ। आज भी प्रेरितों के काम से अध्ययन करने के लिए परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया। इसलिए हम प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय से अध्ययन कर रहे थे। पहले के 11 पदों में हमने देखा किस प्रकार पतरस और यूहन्ना मंदिर जाते समय मंदिर के सामने बैठा हुआ उस मनुष्य जो जो जन्म से लंगड़े थे उनको चंगा करते हैं, और उस चंगाई संपूर्ण रूप में चंगाई था, तुरंत चंगाई पाया। और लोग सब, वो खुद बहुत ही आनंदित हो गया, कूदने लगा, दौड़ने लगा, प्रभु का धन्यवाद करने लगा, महिमा करने लगा। और उतना भी नहीं, लोग भी यह देखकर ये पतरस के पास आया। और हम 11वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, जब वो पतरस और यूहन्ना का हाथ पकड़े हुए था। मतलब ये जो चंगा हो गया इंसान, वो इतना आनंद और खुश हो गया, कूदने लगे, दौड़ने लगे, और उसके हृदय में धन्यवाद का विचार भर गया। और पतरस और यूहन्ना के हाथ पकड़कर सामने खड़े हैं, और लोग इस व्यक्ति का जीवन में आश्चर्य कर्म को देखकर उनके पास आते हैं। उधर पढ़ते हैं, अत्यंत आश्चर्यचकित होकर उस ओसोरे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ाए। तो इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का जो कार्य एक बहुत बड़ी गवाही हो गया। लोगों ने उस पर ध्यान दिया, लोग उसके समीप दौड़ कर आया। और इस प्रकार हम पढ़ते हैं 12वां पद में, जब पतरस ने यह देखा तो उसने लोगों से कहा। यहां एक बात मन में रखना अच्छा है, जब परमेश्वर किसी के अंदर सचमुच में कार्य करते हैं, उसके जीवन में परिवर्तन होते हैं, उसके जीवन में प्रभु का महान कार्य देखने को होता है, ये गवाही बनता है। लोग ध्यान देते हैं। हमारा मसीही जीवन, हम जो दावा करते हैं प्रभु जीवित है, प्रभु कार्य करते हैं, यदि हमारे अंदर, हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य होगा तो लोग देखेगा, तो यह गवाही बनेगा, और लोग प्रभु के पास और समझने के लिए आने में कारण होगा। और पतरस ने, जब लोग उसके ऊपर सामने इकट्ठा हुआ, तो पतरस अपना दूसरा भाषण यहां करते हैं। अब एक बात मन में रखिए, जैसा पहला अध्याय का, दूसरा नहीं, दूसरा अध्याय का 43 में हम पढ़ते हैं। पहला अध्याय का 43 पढ़ेगा तो वहां लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति पर भय छाया रहा, बहुत से आश्चर्य तथा चिन्ह प्रेरितों के द्वारा होते रहे। तो ये केवल एक प्रकार का एक ही आश्चर्य कर्म नहीं। लूका 2 का 43 के अनुसार ऐसा बहुत सारा कार्य हुआ। परमेश्वर का कार्य लोगों के जीवन में देखने के लिए मिला। उसमें से एक खास विषय को लूका इधर लेकर बताते हैं कि किस प्रकार पतरस और यूहन्ना के द्वारा ये जो बीमार आदमी का चंगा होते हैं, और उसके बैकग्राउंड में, उसके संदर्भ में लोग इकट्ठा होते हैं। और जब लोग इकट्ठा होता है तो पतरस उनके सामने भाषण करते हैं। आप जानते हैं दूसरा अध्याय में उनका पहला भाषण हम देखते हैं, और यहां 12वां पद से लेकर पतरस का दूसरा भाषण हम देख सकते हैं, जो 26वां पद तक जाता है। वो किस प्रकार शुरू करते हैं, देखो, हे इस्राएली लोगों, तुम क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार ताक रहे हो। 2 सवाल पतरस करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है, पतरस किस प्रकार शुरू करते हैं
हे इस्राएली लोगों, तुम लोग क्यों आश्चर्य होते हो? तुम तो जानते हो हमारा परमेश्वर आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आपके नजर में लंगड़ा चंगा हो गया है। आपके नजर में ये जो इंसान जब जन्म से बचपन से लंगड़ा था वो चल रहा है, और ये काम परमेश्वर ही कर सकते हैं। उनका दूसरा सवाल है, आप क्यों हमारी ओर इतना ध्यान से देखते हो? और पत्रस इस प्रकार उसको सूचना देते हैं, आप हमें ऐसा देखता है कि हमने हमारी शक्ति से किया है, ऐसा नहीं। आप तो हमें पहचानते हैं, हम तो मछुए हैं, हम मच्छी पकड़ने वाले हैं। हम तो आपके सामने ही जीवन बिताया गया है। हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर कुछ खास शक्ति नहीं है। आप जानते हो परमेश्वर, हमारा होवा परमेश्वर ही ऐसा आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो साधारण जन हैं। वास्तव में पतरस का नम्रता को हम यहाँ नोट कर सकते हैं। आश्चर्य की बात है, आजकल प्रभु के दासों को, प्रभु का वचन सुनाने वालों को किसी भी प्रकार प्रभु के लिए कुछ भी छोटा मोटा काम करते हो, हमको लगता है वो कोई बड़ा आदमी बन गया। या तो वो अपने आप बड़ा बनाता है या उनको दूसरा बड़ा बनाते हैं। सचमुच में कभी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी इस्तेमाल करते हैं। कोई भी बड़ा, कोई भी छोटा नहीं। किसी को भी श्रेष्ठ दास बोलना अच्छा नहीं है। कभी कभी कुछ लोग बोलता है परमेश्वर का बड़ा दास, परमेश्वर का श्रेष्ठ दास। बड़ा परमेश्वर का छोटा दास बोलना फिर भी ठीक है। कोई भी बड़ा दास नहीं है। दुख की बात है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जो फास्टर लोग बोलते हैं, फादर लोग बोलते हैं, इवेंजलिस्ट भी कहते हैं। वो साधारण विश्वासियों से खास प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, साधारण विश्वासियों से अलग प्रकार का ड्रेस पहन के कलीसिया में विश्वासियों के बीच में आते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो साधारण लोगों से महान है, बड़ा है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हम ऐसा किसी को बड़ा बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। पतरस अपने आप को शून्य करते हैं, बोलते हैं हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। आपने जो देखा, ये जो लंगड़ा चंगा हो गया है, वो हमारी ओर से नहीं है। जब पतरस अपनी पत्री लिखते हैं, उनका पत्रिका में भी पतरस कहते हैं, मैं एक सह प्राचीन हूं, मैं कलिसिया के अन्य प्राचीनों में से एक हूं। मैं प्राचीन हूं भी नहीं बोलना चाहिए, सचमुच में आई एम द एल्डर नहीं। पतरस वाला में सह प्राचीन। ये बहुत दुख की बात होता है, कभी बार हम देखता है इस विषय को। कुछ न कुछ काम प्रभु के नाम से किया, मानो गाना गाया, प्रार्थना किया, प्रचार किया, कुछ भी किया, तो उनका उनको लगता है कि कोई बड़ा व्यक्ति बन गया है। इससे हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, मैं इतना बोल के आगे बढ़ना चाहता हूं। पतरस ये जो सही समय का इस्तेमाल करके इस इंट्रोडक्शन के साथ अपना संदेश शुरू करते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। संदेश सुनाते समय एक अच्छा इंट्रोडक्शन, भूमिका इंट्रोडक्शन आवश्यक है। इंट्रोडक्शन इसलिए आवश्यक है कि सुनने वाला हमारे संदेश के साथ कनेक्ट करना है, तो सुनने वाले के विचार में बैठा हुआ एक विषय के साथ हमारा संदेश को कनेक्ट करना है। अब पौलुस और पतरस ये जो भाषण में सुनने वाले के मन का विचार को पकड़ा, क्या है? आप हमारे ऊपर ध्यान से देखते हैं कि हमने ये काम किया। पतरस बोलता है हमने नहीं किया। फिर पतरस अपना भाषण की ओर जाते हैं। मैं थोड़ा सा पद पर से पढ़ता हूं। हे इस्राएली लोगों, तुम क्यों आश्चर्य करते हो?
और हमारी ओर क्यों इस प्रकार ताक रहे हो, मानो हमने अपनी ही सामर्थ्य और शक्ति से इस मनुष्य को चलने योग्य बना दिया। वर्स 13, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमान्वित किया। अब यह भी ध्यान देने की बात है, पतरस इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर का नाम लेता है। हमें समझना है सुनने वाला कौन है, यहूदी लोग हैं। पतरस इस प्रकार भाषण करते हैं, हम जो विषय, हम जो संदेश सुनाते हैं, हम जो मसीहा को अपनाया है, हमारा हम सब एक हैं। हमारे पूर्वजों ने, पूर्वजों का परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक, याकूब, और हमारे पूर्वजों ने जिस परमेश्वर के पीछे हो लिया, उस परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में आगे संदेश देते हैं। अभी पूरा 26वां पदों तक पढ़ना अच्छा है, लेकिन सारांश में पतरस फिर से यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, यीशु मसीह को उनके सामने प्रसन्न करते हैं। यीशु मसीह का 6 नाम उनके सामने परिचय करके देते हैं। यीशु मसीह को जब हम लोग नया नियम अध्ययन करेगा तो प्रभु यीशु मसीह के लिए दिया हुआ बहुत सारा नाम है, बहुत सारा टाइटल्स है। किसी बाइबल स्टूडेंट्स ने कहा करीबन 283 विभिन्न नाम है। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं, नया नियम में प्रभु यीशु मसीह को दिया हुआ अलग अलग नाम है, और ऐसा करीबन 283 नाम है। वो जो नामों में से 6 नाम इन सुनने वालों के सामने रखते हैं। पतरस का उद्देश्य है इन यहूदी लोगों को समझ में आना है, यीशु मसीह जिसको यहूदी लोगों ने सूली पर चढ़ाया, वो यीशु मसीह कौन है, और उस यीशु मसीह के द्वारा किस प्रकार ये जो आश्चर्य कर्म हो रहा है। इसलिए 6 नाम उनके सामने परिचय कर देते हैं। उन 6 नामों पर हम जल्दी जल्दी विचार करेंगे। नंबर 1, 13वां पद में 2 नाम देख सकता है, अपने सेवक, अपने सेवक, सेवक नाम, द सर्वेंट। अभी आप मन में इस बात को बराबर समझना है, पतरस का भाषण सुनने वाले यहूदी लोग हैं। जो यहूदी लोग उनका पुस्तक पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में भविष्यवक्ताओं ने लिखा हुआ वचन को बराबर जानते हैं। इसलिए पतरस को मालूम है इन सारी शब्दों को वे अच्छी तरह जानते हैं, शायद हम इतना नहीं जानता है। खास तौर से यशायाह का पुस्तक में परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा यीशु मसीह को प्रस्तुत करते हैं एक दास के रूप में। मैंने आपके सामने कई बार ये पढ़ चुका है, उसमें कोई शक नहीं, तो भी मैं अभी पढ़ूंगा। 42 एशिया, बुक ऑफ एशिया चैप्टर 42, बुक ऑफ एशिया चैप्टर 42 आप निकालिए, हो सकता है तो। वहां ऐसा लिखा है, मेरे दास को देखो, बिहोल्ड माय सर्वेंट whom I elect। मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाला हूं, मेरे चुने हुए को देखो जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वो जाति जाति के लिए न्याय का लाने वाला होगा। वो ना तो चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, और ना मार्ग में अपनी वाणी सुनाएगा। 7वां पद तक, मतलब यशायाह का पुस्तक 42वां अध्याय
1 से लेके 7वां पद तक पूरा यीशु मसीह के बारे में यशायाह भविष्यवाणी देता है। परमेश्वर का दास के रूप में इस संसार में यीशु मसीह आएंगे, और मसीहा आएंगे एक दास के रूप में, और परमेश्वर पिता की इच्छा पूरा करेगा। ये केवल 42 में नहीं, जब आपको समय है तो आप अध्ययन कर सकते हैं। 49 में है, 50वां अध्याय में है, 52 में है, 53 में है। कितना अध्याय मैंने बोला? चैप्टर 42, चैप्टर 49, चैप्टर 50, चैप्टर 52 का अंतिम से लेके 53 पूरा। यशायाह भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता यीशु मसीह को प्रस्तुत करते हैं। देखो मेरा दास, जिसको मैंने चुना, जिसको मैंने पवित्र आत्मा की भरपूरी दिया, और जो मेरी इच्छा पूरा करेगा, जो न्याय करेगा, जो धार्मिकता से काम करेगा। वो चिल्लाएगा नहीं, वो आवाज नहीं करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय में चैप्टर 42 का इन वचनों को मत्ती कोट करते हैं। मत्ती कोट करके बोलते हैं ये बातें यशायाह मसीह यीशु के बारे में लिखा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, प्रभु यीशु मसीह को पत्रस प्रस्तुत करते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का दास के रूप में आया। आपको मालूम है, यीशु मसीह खुद कहा, क्या बोला? मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, मैं सेवा करने के लिए आया। बहुतों के लिए मेरा जीवन देने के लिए, बलिदान के रूप में देने के लिए आया। और पतरस बोलते हैं, उस सेवक को आपने क्या किया? आपने पकड़ा, आपने सूली पर मार डाला, आपने उसको स्वीकार किया नहीं। तो वो उसका पहला नाम है, सेवक। 13वां पद फिर से देखिए, एक बात और लिखा है, अपने सेवक यीशु को। यीशु को, यीशु जो नाम है, आप जानते हैं, स्वर्गदूत ने मरियम को बोला, है ना? स्वर्गदूत ने ही अब बताया। ये मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं। स्वर्गदूत के ही कहने के आधार पर यीशु मसीह को यह नाम डाला। वो नाम उसका ह्यूमन नहीं बोलता है। होशया, जहोशुआ, जोशुआ जो पुराने नियम में है, होशया नाम, जहोवा सेवियर, वो नाम से यीशु आते हैं। यीशु उद्धार करता, पापियों को बचाने वाला के रूप में उनका नाम डालने के लिए कहा। जन्म के पहले ही वो उसका ह्यूमन नेम है, उसका मनुष्य के रूप में उसका नाम है, उनका साधारण नाम है। और उसको क्या किया? उसको वो लोग पकड़वा दिया। दोनों बातें एक साथ कहते हैं तरापत में, जिससे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का निर्णय किया, तो तुमने उसके सामने उसे अस्वीकार किया। आप ध्यान दिया? दो खास प्रकार का नाम रखता है। वो यीशु मसीह सेवक है, यीशु मसीह द सेवियर उद्धार करता है। सेवक के रूप में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए इस संसार पे मनुष्य के पाप के बदले बलिदान हो जाने के लिए वो आया। यीशु उसका नाम समझाते हैं, वो मनुष्य का रूप लिया, मनुष्य का शरीर लिया, उद्धार करता बन के आया। लेकिन आप लोग, यहूदी लोग, उसको अस्वीकार किया। पिलातुस ने उसको छोड़ने को चाहा। अन्य जाति पिलातुस गवर्नर भी ये बात को समझा कि वो निर्दोष है, वो कोई गुनाह नहीं किया है, दंड के योग्य में प्रभु यीशु ने कुछ किया नहीं। तो भी तुम लोग उसको इनकार किया, तुम लोग उसको अस्वीकार किया। 14 पद देखिएगा। 14 पद में एक और नाम पढ़ते हैं, दो और नाम उधर लिखा है 14 पद में। तुमने उस
पवित्र और धर्मी को अस्वीकार किया। ही इज द होली वन ऑफ इजराइल। अगेन एशिया का पुस्तक आप पढ़ेगा तो एशिया के पुस्तक में परमेश्वर का सॉरी बार बार इस शब्द आते हैं। मैं एक वचन पढ़ूंगा, द होली वन ऑफ इजराइल। ये शब्द बार बार एशिया के पुस्तक में आते हैं। एक दो वचन जल्दी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बुक ऑफ एशिया चैप्टर 1 उसका 4 पद। हाय अधर्म से लदे हुए लोगों, कुकर्मियों का वंश, यहोवा को त्याग दिया है। उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना। द होली वन ऑफ इस्राएल। अब ध्यान दिया, इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना। 5:19 5 का 19 पढ़ता हूं। 5 का 19 में इस प्रकार पढ़ते हैं, वो फुर्ती करे, अपने कार्य को शीघ्र पूरा करें, हम उसे देखें, तथा इस्राएल के पवित्र की योजना निकट आकर शीघ्र पूरी हो। इस्राएल के पवित्र, अगेन द होली वन ऑफ इस्राएल। अब इंग्लिश में पढ़ेगा तो समझ में आएगा। तो कहने का तात्पर्य यशायाह के पुस्तक में द होली वन ऑफ इस्राएल, या इस्राएल का पवित्र किसके बारे में कहा? यहोवा परमेश्वर के बारे में कहा। वही यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह, जो पवित्र है, जो निर्दोष है, जिसमें कोई गुनाह नहीं है, जो कोई पाप नहीं जाना, जिसमें कोई पाप नहीं, जो पाप नहीं किया। लेकिन यहूदी लोग उनको स्वीकार नहीं किया। पतरस बोलते हैं, ये पवित्र व्यक्ति को आप लोग अस्वीकार किया। जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं, सुसमाचार में हम देख सकते हैं किस प्रकार इवन भूत मतलब डीमंस भी पहचान लिया यीशु मसीह कौन है, पवित्र परमेश्वर है। लेकिन ज्यूइश पीपल उनका इनकार किया। 14 नाम वर्स 14 अगेन, तुमने उस पवित्र और धर्मी को अस्वीकार किया। धर्मी, ही इज द राइचस वन। ये दोनों एक साथ लिखा है। वो पवित्र है, धर्मी है। पवित्र उनका उनका जो स्वभाव को दर्शाता है, उनका जो जीवन चरित्र को दर्शाते हैं। लेकिन धार्मिकता या धर्मी उनका कार्य को दर्शाते हैं। यीशु मसीह उनका स्वभाव में पवित्र था, उनके कार्यों में पवित्र था, शब्दों में पवित्र था। ये यशायाह के पुस्तक से पढ़ूंगा मैं। ये सब पुराने नियम में लिखा हुआ शब्दों को पत्रस इस्तेमाल करके यहूदियों को बताते हैं। 32वां यशायाह 32 का 1, देखो एक राजा धार्मिकता से राज्य करेगा, तथा शासक न्यायपूर्वक राज्य करेगा। ऐसा कई रेफरेंसेस हम पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीहा के बारे में, इसराइलियों को उद्धार करने वाला, इसराइलियों के ऊपर शासन करने वाला राजा, पवित्र और धर्मी। पतरस बोलते हैं, वो यहां आया तुम्हारे बीच में, तुम लोगों ने उसका अस्वीकार किया। इधर एक शब्द और लिखा है, मैं पढ़ता हूं जल्दी 14 पद। तुमने उस पवित्र और धर्मी को अस्वीकार किया और एक हत्यारे के लिए विनती की कि वो तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, बरबा। आप जानते हैं कुकर्मी, वे लोग बोला, यहूदी लोग क्या बोला? यहूदियों को पतरस बोलते हैं, तुम लोगों ने बोला हमें बरबा चाहिए, हमें ये पवित्र व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें धर्मी व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें ये जो मसीहा का आवश्यकता नहीं। आप लोगों ने उनको
इनकार कर दिया। तो कितना नाम हो गया अभी? द सर्वेंट, द सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का दास यीशु मसीह, जीसस द सेवियर, द होली वन ऑफ इज़राइल एंड द जस्ट, धर्मी। अभी देखिए 15 पद को देखिए, देयर वी हैव द फिफ्थ टाइटल ऑफ क्राइस्ट। देखो, परंतु जीवन के कर्ता को मार डाला, ही इज द प्रिंस ऑफ लाइफ। यीशु मसीह जीवन के कर्ता है। पवित्र शास्त्र बाइबल नया नियम खास तौर से हमें समझाते हैं कि हमारा फिजिकल लाइफ हो, आत्मिक लाइफ हो, सब कुछ यीशु मसीह से शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री में, ही इज द ऑथर ऑफ आवर फेथ एंड ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ आवर फेथ एंड ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो। कोलोसियों की पत्री में ऐसा एक वचन है, मैं जल्दी आपके लिए पढ़ूंगा। कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 16-17, वहां ऐसा लिखा है, क्योंकि उसी में सब वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की अथवा पृथ्वी की, दृश्य अथवा अदृश्य, सिंहासन अथवा साम्राज्य, शासन अथवा अधिकार, समस्त वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। दूसरे शब्दों में, ही इज द सोर्स ऑफ लाइफ, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। चाहे हमारा शारीरिक जीवन हो, हमारी आत्मिक जीवन हो, वो जीवन का कर्ता है। लेकिन दुख की बात है, पतरस बोलते हैं, तुम लोग जीवन का कर्ता को अस्वीकार किया, तुम लोग जीवन का कर्ता को मार डाला, लेकिन जीवन लेने वाले बरअब्बा को तुम लोग जिंदा रखा। जीवन खत्म करने वाले बरअब्बा जो कुकर्मी है, उनको तुम लोग स्वीकार किया, उनके लिए पिलातुस से मांगा। देखिए वहां इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं, क्या जीवन का कर्ता को मार डाल सकते हैं? ये बात हम जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार में 10वां अध्याय का 17-18 पदों में, यीशु मसीह बार बार ये बात कहा, कोई भी मेरा जीवन मेरे से लेता नहीं। वो जीवन का कर्ता है। जीवन का कर्ता का जीवन कौन ले सकते हैं? कोई भी नहीं लेने। सचमुच में यीशु मसीह को मार डाला बोलना गलत है। यीशु मसीह मृत्यु को छक्कर देखा, यीशु मसीह मृत्यु को अपनाया, यीशु मसीह अपना मृत्यु को कंट्रोल किया। इन बातों को हम लोग पढ़ते हैं। वो स्व इच्छा से मृत्यु को अपनाया, टेस्ट किया। वास्तव में उनका मृत्यु, लोग उसको मार डाला नहीं, लेकिन एक मनुष्य के रूप में वे उसको मृत्यु के लिए मृत्यु में उनका मार डाला, ऐसा हम कहते हैं समझने के लिए। लेकिन यीशु मसीह अपना मृत्यु को कंट्रोल किया, ये बात हम लोग सुसमाचार में पढ़ते हैं। और इब्रानी की पत्र में ऐसा भी कहते हैं, वो मृत्यु को चक्कर देखने के द्वारा मृत्यु के ऊपर अधिकार रखने वाले को हराया, ऐसा भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ही इज द प्रिंस ऑफ लाइफ, दैट इज द फिफ्थ टाइटल। जल्दी जाएंगे सिक्स्थ टाइटल। छठवां टाइटल क्या है? छठवां टाइटल वर्स 18 में देखिएगा, 18 पद में, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब नबियों के मुख से पहले ही बता दिया, उसका मसीह दुख उठाएगा, उसने इस रीति से पूर्ण किया। 20वां पद भी देखिए, 20वां पद, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए मसीहा ठहराया। 6 टाइटल्स इन यहूदियों के सामने पतरस प्रस्तुत करता है। बोलते हैं वो परमेश्वर का दास है, बोलते हैं कि वो यीशु मसीह उद्धार करता है, वो पवित्र है और धर्मी है, जीवन का कर्ता है, और अंत में बोलता है
वो तुम्हारा मसीहा है। पुराने नियम इस बात को यहूदी लोगों को बराबर समझाया था। मसीहा उनका एक्सपेक्टेशन था, उनका इंतजार था कि मसीहा आएंगे, परमेश्वर का अभिषक्त आएंगे, इसराइलियों को बंधन से छुड़ाएंगे, इसराइलियों को पाप के बंधन से और देश के बंधन से छुड़ाएंगे। मसीहा का इंतजार किया। यीशु मसीह उसके बीच में आया, यीशु मसीह उसके बीच में रहा, यीशु मसीह उसके बीच में कार्य किया, लेकिन वे उनको पहचाना नहीं, वे उनको समझा नहीं। वो क्या बोलता है, तुम्हारे बीच में मसीहा आया और वो मसीहा दुख उठाया। मसीहा यीशु मसीह पूरा किया। 18 पद का अंत में उसका मसीहा दुख उठाएगा, उसने इस रीति से पूरा किया बोलकर पतरस उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, ये मसीह यीशु जिनको तुम लोगों ने इनकार किया, जिनको तुम लोगों ने सूली पर चढ़ाया, जिनको तुम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उसको परमेश्वर पिता ने क्या किया, जिलाया। वो कई बार वो कहते हैं, वो उसका 15 पद में है, परंतु जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया, जिसके हम गवाह हैं। और 16 पद में उसने ये भी कहा, उसके नाम में उस पर विश्वास करने के द्वारा इस आदमी को चंगाई मिला है। यीशु मसीह को उनके सामने प्रस्तुत किया, उन लोगों का बड़ा पाप को भी उनके सामने रखा। वास्तव में हमें समझना है, पतरस उसमें बिल्कुल पीछे हटा नहीं। जैसा 2 अध्याय में कहा वैसा इधर भी कहता है, तुम लोगों ने मसीहा को सूली पर चढ़ाया, तुम लोगों ने उसको इनकार किया, लेकिन परमेश्वर ने मृतकों में से उसको जिलाया। अभी 17 पद को देखिए, पतरस कैसा बात करते हैं, अब हे भाइयों, अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने यह काम अज्ञानतावश किया, वैसा ही तुम्हारे अधिकारियों ने भी किया। ये वचन पर ध्यान देना है। तो भी पतरस बोलते हैं, अब हे भाइयों, मुझे सुनिएगा, आप लोग यीशु मसीह का इनकार किया अज्ञानता से, आपके अधिकारियों ने भी अज्ञानता से उसका इनकार किया। हम लोग इन बातों को कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कहता भी है, बोलते हैं कि यदि उन लोगों को बराबर मालूम पड़ा कि यीशु मसीह कौन है, उसको सूली पर चढ़ाता नहीं था। इन बातों को यीशु मसीह खुद कहता है। सूली पर से यीशु मसीह ने क्या बोला, पिताजी ये लोग जो करते हैं इनको मालूम नहीं है, ये अज्ञानता से करते हैं। यहां एक बात हमें मन में रखना, परमेश्वर कितना दयावान है। हमारा अज्ञानता, हमारे गुनाहों को वो हमारे अज्ञानता में करता है, वो समझते हैं। पतरस उनको डराकर, उनको दंड देने का शब्द बोलकर खंडन करने नहीं चाहता। पतरस बोलता है, भाइयों आप लोग गलती से किया, आपके अधिकारियों ने गलती से किया, अनजाने में किया। उधर पतरस क्या बोलते हैं, पतरस बोलते हैं उसका 19 पद में, इसलिए पश्चाताप करो, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। यहां से हमें कई बातें और विचार करना है, मैं इधर जल्दी बंद करना चाहता हूं, लेकिन हमें प्रोत्साहन देने वाली बात यह है कि परमेश्वर हमसे बात करते हैं, परमेश्वर हमें सच्चाई सुनाता है। उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हमको कंडम करे। वो जानते हैं हमारी कमियां, हमारी सीमा वो जानते हैं, हमारी अज्ञानताएं हम जानते हैं,
हमारी गलतियां वो जानता है। जब वो हमें समझाते हैं, तुमने गलती किया, हमें समझना है, हमें कबूल करना है, हमें अंगीकार करना है। ये ये बात को अंगीकार करने के बिना उद्धार नहीं पा सकते। तो पतरस उनको बोलता है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? आप अनजाने में किया है, इसलिए आप पश्चाताप कर सकते हैं। अब एक बात और बोलना चाहिए बंद करने के पहले, अज्ञानता में किया है तो भी पश्चाताप करना है। क्योंकि चाहे अनजाने में करो, जानबूझ के करो, पाप तो पाप है, गुनाह गुनाह है, उसका पश्चाताप करना पड़ेगा। बस हम यही बंद करेंगे। ये संदेश पतरस बोलकर आगे बढ़ रहा है। समाप्त करने के पहले ही यहूदियों का नेताएं, उनका ऑफिसर्स आकर इन दोनों को पकड़ा, उनका शब्द बंद किया, उनका मुंह बंद किया, उनका संदेश इसलिए अब्रप्टली बंद किया। ऐसा हम लोग 3 अध्याय का अंत में पढ़ सकते हैं। मैं इधर बंद करना चाहता हूं। प्रभु हमें सहायता करे। यहां से हमें खास तौर से समझने की बात यह है, क्या है वो? हमारा परमेश्वर बहुत दयावान है, ग्रेशियस है, लॉन्ग सफरिंग है, पापियों के साथ बहुत सहनशीलता से हमसे बात करते हैं। और दूसरी बात, हमारा संदेश का मुख्य विषय हमेशा यीशु मसीह है। और ये बात नहीं, उतना नहीं, जब प्रभु हमारे अंदर काम करते हैं, हमारा जीवन में प्रकट होना चाहिए, लोग देखना चाहिए हमारे अंदर कितना परिवर्तन होते हैं। और सबसे बढ़कर हमारा प्रभु का नाम कितना श्रेष्ठ है, और वो परमेश्वर का दास है, और वो उद्धारकर्ता जीसस है, यीशु है, और वो पवित्र है, धर्मी है, जीवन का कर्ता है, मसीहा स्वयं है। उस पर हम भरोसा रखें, उसका प्रचार करें, उसके अधीन हो जाएं। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। आइए हम लोग प्रार्थना करके बंद करेंगे। स्वर्गीय पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक और बार आपका वचन से मनन करने के लिए आपने हमको सहायता किया। कई बातें पत्रस का भाषण से हम विचार कर रहे थे, सुन रहे थे। आपका प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का उन श्रेष्ठताओं के लिए। उनका नाम अलग अलग प्रकार की श्रेष्ठताएं हमें समझाते हैं। वो हमारा परमेश्वर का दास है, और वो यीशु मसीह है जो उद्धार करता है, और जीवन का कर्ता है, पवित्र है, धर्मी है, और मसीहा है। ये सारी बातें उनका श्रेष्ठताओं को दर्शाते हैं। हमें सहायता करे उस यीशु मसीह का महानता को समझकर आपका आदर करे और इज्जत करे। हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए भी, अज्ञानता में जो पाप इंसान करते हैं उनको क्षमा करने वाला, उनको सहनशीलता से उनसे बात करने वाला, आपका करुणा और दया के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं इतने प्यारे भाई बहनों को अलग अलग स्थान से एक साथ लाया आपका वचन को सुनने के लिए। आज का दिन को आशीषित के धन्यवाद देते हैं। आपका अनुग्रह सबके ऊपर हो, यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, सुनो करुणा पिताजी, आमीन।